बेटा लाइट। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सव्यसाहुनम। इंद सदवंदियाणम, युवण हिद मधुर विसदव काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। तो गाथा 161। अब द्रव्य मोक्ष का स्वरूप। हाँ जी, गाथा पढ़ते। जो संवरेण जुक्तो निज्जरमाणोद सवकम माणी, भवगद वेदा उत्सो मुयदि भवम तेण सो मोक्षो। जो संवर से युक्त जीव सब कर्मों की निर्जरा करे, आयु वेदनी रहित तजे भव, अतः वही है मोक्ष अरे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। अन्वयार्थ। जो संवर से युक्त है ऐसा जीव सर्व कर्मों की निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयु रहित होकर भव को छोड़ता है, इसलिए वह मोक्ष है। देखिए, यहाँ द्रव्य मोक्ष की बात की। जो संवर से युक्त है वो सब कर्मों की निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयु रहित होकर भव को छोड़ता है, इसलिए वह मोक्ष है। टीकार्थ। यह द्रव्य मोक्ष के स्वरूप का कथन है। वास्तव में केवली भगवान को भाव मोक्ष होने पर परम संवर सिद्ध होने के कारण उत्तर कर्म संतति निरोध को प्राप्त होकर और परम निर्जरा के कारणभूत ध्यान सिद्ध होने के कारण पूर्व कर्म संतति की स्थिति कदाचित स्वभाव से ही आयु कर्म के बराबर होती है और कदाचित समुद्घात विधान से आयु कर्म के बराबर होती है। वह आयु कर्म के अनुसार ही निर्जरित होती हुई अपुनर्भव के लिए वह भव छूटने के समय होने वाला जो वेदनीय आयु नाम गोत्र रूप कर्म पुद्गलों का जीव के साथ अत्यंत विश्लेष यानी वियोग, वह द्रव्य मोक्ष है। इस प्रकार मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ और मोक्ष मार्ग के अवयव रूप सम्यक दर्शन तथा सम्यक दर्शन के विषयभूत नव पदार्थों का व्याख्यान भी समाप्त हुआ। जी, तो देखिए यहाँ कहा द्रव्य मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों से रहित हो जाना वो द्रव्य मोक्ष है। तो जो केवली भगवान है, अब उनके जितने कर्मों की स्थिति है वो आयु कर्म के बराबर होती है स्वाभाविक रूप से। माने जितनी आयु शेष होती है तो आयु पूरी होने पर बाकी सारे कर्मों की स्थिति भी समाप्त हो जाती है। और अगर नहीं होती
माने आयु तो थोड़ी शेष बची है और कर्मों की स्थिति अधिक बची है, तो वो समुद्घात के द्वारा बराबर कर लेते हैं। और फिर अंत में जो चार अघातीय कर्म थे उन संबंधी पुद्गलों का जीव के साथ अत्यंत वियोग हो जाता है, वह द्रव्य मोक्ष है। तात्पर्य वृत्ति टीका। जो कर्ता परम संवर से युक्त है। प्रश्न, क्या करता हुआ परम संवर से युक्त है? उत्तर, निर्जरा करता हुआ। प्रश्न, किनकी निर्जरा करता हुआ? उत्तर, सर्व कर्मों की निर्जरा करता हुआ। प्रश्न, पुनश्च क्या विशेषता वाली निर्जरा करता हुआ? उत्तर, वेदनीय आयु नामक दोनों कर्म जिसके चले गए हैं। प्रश्न, ऐसा होता हुआ वह क्या करता है? उत्तर, इस कारण से भव को त्यागता है। भव शब्द से वाच्य नाम कर्म तथा गोत्र नामक दोनों कर्मों को छोड़ता है, उस कारण वह प्रसिद्ध मोक्ष होता है। और अथवा वह पुरुष ही अभेद से मोक्ष स्वरूप होता है, ऐसा अर्थ है। वह इस प्रकार है। अब इन केवली के भावमोक्ष होने पर निर्विकार संवेदन से साध्य सकल संवर को करता हुआ पूर्वोक्त शुद्धात्म ध्यान द्वारा साध्य चिर संचित कर्मों की संपूर्ण निर्जरा को अनुभव करता हुआ अंतर्मूर्त जीवन शेष रहने पर वेदनीय नाम गोत्र नामक तीनों कर्मों की आयु से अधिक स्थिति काल होने पर उन तीनों कर्मों की अधिक स्थिति को नाश करने हेतु संसार स्थिति के विनाश के लिए अथवा दंड, कपाट, प्रतर तथा लोक पूरण नामक केवली समुद्घात करके अथवा आयु के साथ तीनों कर्मों की संसार स्थिति अथवा समान स्थिति करके पश्चात स्वशुद्धात्म में निश्चल वृत्ति रूप सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक तृतीय शुक्ल ध्यान को उपचार से करता हुआ तत्पश्चात संयोगी गुणस्थान को पार कर सर्व प्रदेशों में आह्लाद रूप एकाकार परिणत परम समरसी भाव लक्षण रूप सुखामृत के स्वाद रसास्वाद से तृप्त समस्त शील। क्या भैया? समस्त शील गुणों का निधान हम्म। समुच्छिन्न क्रिया नामक चौथा शुक्ल ध्यान नामक परम यथाख्यात चारित्र को प्राप्त योगी। पढ़िए। भैया जरा वो लगाना, कर्जर लगाना, मेरे को ना दिख नहीं रहा कहाँ गया। द्विचरम समय में द्विचरम समय में शरीर आदि 72 प्रकृतियां चरम समय में वेदनीय आयु नाम गोत्र नामक कर्म चतुष्क रूप 13 प्रकृति रूप उद्गल पिंड का जीव के साथ अत्यंत विच्छेद ही द्रव्य मोक्ष है। हाँ जी। देखिए, उसी की प्रक्रिया को इन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे समुद्घात के कौन कौन से भेद होते हैं। पहले दंड रूप आत्मा के प्रदेश ऊपर से नीचे, फिर ऐसे दाएं बाएं कपाट रूप, प्रतर रूप माने लंबाई चौड़ाई तो हो गई थी, गहराई में भी हो गए, और लोक पूरन जो कोने वगैरह बचे थे उनमें भी सारे फैल गए, बात वलयों में भी फैल गए। ठीक है, फिर वापस इस प्रकार से सिमटते हैं। तो उसके द्वारा उसकी क्या होता है कि कर्मों की स्थिति अगर आयु कर्म से अधिक हो तो उसको आयु कर्म के बराबर कर लेते हैं। चार अघातीय कर्मों का अंतिम जो चौथा शुक्ल ध्यान है उसके बल से नाश करके देखो, द्विचरम समय में माने अंतिम समय से एक समय पहले 72 प्रकृतियों का और चरम समय में 13 प्रकृतियों का विच्छेद हो जाता है। यानी 72 और 13 85 प्रकृतियां यही बची होती है बस उनके पास, इनका अभाव करके द्रव्य मोक्ष हो जाता है। द्रव्य मोक्ष किस लिए कह रहे हैं कि कर्म का और जीव का भिन्न भिन्न पना हो जाना। भाव मोक्ष होता है भीतर में अशुद्धि का अभाव हो जाना, वो भाव मोक्ष, और बाहर में जो संयोग था कर्म का शरीर का उसका अभाव हो जाना द्रव्य मोक्ष है। प्रश्न। प्रश्न, उसके बाद भगवान क्या करते हैं? उत्तर, पूर्व प्रयोग के कारण, संग के अभाव के कारण, बंध के छेद होने के कारण, स्वभाव से
ऊर्ध्वगति परिणाम के कारण हेतु चतुष्टय रूप से, जैसे क्रमशः दंडे से घुमाए गए कुम्हार के चक्र की तरह, जिसका लेप हट गया है, ऐसी तुम्बी की तरह, एरंड के बीज की तरह तथा अग्नि की शिखा की तरह, इन चार दृष्टांतों से एक समय में लोकाग्र को जाते हैं। उससे आगे गति का कारणभूत धर्मास्तिका का अभाव होने से उस लोकाग्र में ही स्थित होकर विषयों से अतीत अविनाशी परम सुख को अनंत काल तक अनुभव करते हैं, ऐसा भावार्थ है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र 10वें अध्याय में ये एग्जाम्पल दिए थे ना, पूर्व प्रयोगात, संगत संगत्व छेदात, बंध छेदात। याद है सूत्र किसी को? हाँ। तो वो कारण थे, कैसा संस्कार था कि जैसे कुम्हार ने पहले ऐसे घुमाया चाक को, अब छोड़ भी दिया, लेकिन पूर्व में प्रयोग किया था इसलिए अपने आप घूमता है संग के अभाव से। जैसे तुम्बी के ऊपर लेप था मिट्टी का और वो हट गया तो तुम्बी ऊपर ऊपर आती है बंद का छेद होने से। उसके एग्जाम्पल दिए फिर आगे दूसरे सूत्र में, दंड से घुमाए कुम्हार के चक्र की तरह, जिसका लेप हट गया तुम्बी की तरह। एरंड के बीज, माने उसको तोड़ते ही उसमें से बीज ऊपर जाते हैं उचट कर। अग्नि की शिखा, ये स्वभाव से। तो इन चार दृष्टांतों से, क्योंकि उनका लोकाग्र में ऊपर जाने का जीव का स्वभाव होने से लोक के अग्र तक जाते, उसके आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है, तो वहीं टिक जाते हैं। तो वैसे मोक्ष तो यहाँ होता है, आत्मा में होता है। ठीक है, पूर्ण सुख अवस्था का, पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट होना, वो मोक्ष है। अब जिनको मुक्ति होती है, अब उनका आत्मा भी तनुवात वलय के अग्रभाग में जाकर स्थित हो जाता है। अब इस प्रकार यहाँ से पढ़िए, तात्पर्य वृत्ति में प्रथम तो, इस प्रकार तात्पर्य वृत्ति में प्रथम तो इस गाथा से प्रारंभ करके व्यवहार मोक्ष मार्ग के कथन की मुख्यता से 4 गाथाएं हैं। तत्पश्चात जीव पदार्थ के कथन द्वारा 16 गाथाएं, पश्चात अजीव पदार्थ के निरूपण के लिए 4 गाथाएं, उसके बाद पुण्य पाप आदि सप्त पदार्थ पीठिका रूप से सूचना हेतु 3 गाथाएं, फिर पुण्य पाप दोनों पदार्थों के विवरण हेतु 4 गाथाएं, फिर शुभ अशुभ आश्रव के कथन हेतु 6 गाथाएं, उसके बाद संवर पदार्थ के स्वरूप कथन हेतु 3 गाथाएं, फिर निजरा पदार्थ के व्याख्यान के निमित्त 3 गाथाएं, फिर बंध पदार्थ के कथन के लिए 3 गाथाएं, फिर मोक्ष पदार्थ के व्याख्यान के लिए 4 गाथाएं। इस प्रकार 10 अंतर अधिकारों द्वारा 50 गाथाओं द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग के अवयव रूप तथा ज्ञान दर्शन ज्ञान के विषयभूत जीवादि 9 पदार्थों का प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार समाप्त हुआ। ये दूसरा महाधिकार था जिसमें मोक्ष मार्ग में जो 9 पदार्थ हैं, इनका इन्होंने यहाँ विस्तार किया। अब मोक्ष मार्ग प्रपंच सूची का, चूली का, माने अब मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे, प्रयोजन की बात आएगी। तो गाथा नंबर 162 तात्पर्य वृत्ति की, और समय व्याख्या के हिसाब से 154 नंबर की गाथा। जीव सहावमणाणम अपरिहद दंसनम अनन्नमयम चर्यम च ते सुनियदम अत्थित मणिंदियम भणियम। ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन जीव स्वभाव अनन्य आहा, उसमें थिर अस्तित्व अनिंदित जिनवर ने चारित्र कहा। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रपंच, प्रपंच माने होता है विस्तार, तो उसका सूचन करने वाली ये चूलिका है। चूलिका क्या होती है? जैसे शिखर होता है, उसके ऊपर जो चोटी होती है उसकी, तो चूलिका क्योंकि अंत में है ना ये, इसलिए इसको चूलिका कहा। पढ़िए, जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन है, जो कि जीव से अनन्यमय है। उन ज्ञान दर्शन में नियत अस्तित्व, जो कि अनिंदित है, उसे जिनेंद्रों ने चारित्र कहा है। यानी देखो, ज्ञान दर्शन में नियत अस्तित्व, माने ज्ञान दर्शन में जो स्थिरता है, उसे जिनेंद्रों ने चारित्र कहा है।
पढ़िए। टीकार्थ। यह मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है, क्योंकि वह अनन्यमय है। ज्ञान दर्शन का अनन्यमयपना होने के कारण यह है कि विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव है, ऐसे जीव से वे निष्पन्न है। मतलब दर्शन अब ज्ञान वो जीव से कोई अनन्य अन्य नहीं है। ज्ञान दर्शनमयी ही जीव है। उसी को हम सामान्य चैतन्य को दर्शन और विशेष चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। पढ़िए आगे। अब जीव के स्वरूप भूत ऐसे उन ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित, ऐसा जो उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्ति में अस्तित्व, जो कि रागादि परिणाम के भाव के कारण अनिंदित है, वह चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। देखिए, संसारियों में चारित्र के लिए दो बातें आती हैं। एक तो रागादि से रहित जो जीव का परिणाम है उसको चारित्र कहते हैं, और वो परिणाम कैसे? अनिंदित। रागादि परिणाम तो निंदनीय है, और रागादि से रहित जो वीतराग परिणाम है वो अनिंदित है। वही चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। दूसरा कहते हैं स्थिरता को। स्थिरता को चारित्र कहते हैं। अपने स्वरूप में रमना, अपने स्वरूप में स्थिर होना, वो चारित्र है। तो अपने स्वरूप में स्थिर होना यह अस्थि की अपेक्षा कथन है, और रागादि उत्पन्न नहीं होना आत्मा में, ये नास्ति से कथन है। आत्मा को जब स्वरूप का रसास्वादन होता है तो पर द्रव्य की कामना ही उत्पन्न नहीं होती। तो हम उसको अगर स्वरूप से देखें तो स्वरूप में तृप्त है, और बाहर से देखें तो पर से विरक्त है। तो वीतरागी कहना ये नास्ति परक कथन है, ठीक है ना। और स्वरूप में लीन कहना ये अस्थि परक कथन है। तो जब अपने में स्थिरता होती है तो पर संबंधी राग द्वेष नहीं होते। तो बात वही है, आप रागादि रहित वीतराग भाव को चारित्र बोलो या स्वरूप स्थिरता को चारित्र बोलो, एक ही बात है। हाँ जी, संसारियों के चारित्र वास्तव में दो प्रकार है। पढ़िए। संसारियों में चारित्र वास्तव में दो प्रकार का है, स्वचारित्र और पर चारित्र। पहला स्व समय और दूसरा पर समय, ऐसा अर्थ है। वहां स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप वह स्वचारित्र है, और प्रभाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप वह पर चारित्र है। उसमें से स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र, जो कि परम पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न होने के कारण अत्यंत अनिंदित है, वह यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग रूप जानना चाहिए। ठीक है, तो जो पर भावों में ही अपने पने की कल्पना से लीन है, मैं शरीर हूं, मैं राग हूं, पांच इंद्रिय के विषयों में ही सुख है, ऐसी विपरीत कल्पनाओं से जो पर द्रव्य में पर भाव में संतुष्ट है, उसी में लीन है, वो पर चारित्र है। और उससे भिन्न वो स्वचारित्र है। तो स्वचारित्र रूप साक्षात मोक्ष मार्ग है। अब तात्पर्य वृत्ति। मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका, उसकी चूलिका। पढ़िए जी, समूह पीठिका। समूह पीठिका। यहाँ से आगे मोक्ष की प्राप्ति पूर्वक निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नामक विशेष व्याख्यान द्वारा चूलिका रूप में तीसरे महाधिकार में इत्यादि 20 गाथाएं हैं। वहां 20 गाथाओं में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, स्वभाव रूप शुद्ध जीव स्वरूप के कथन द्वारा और जीव स्वभाव में नियत आचरण मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार कथन द्वारा इत्यादि प्रथम स्थल में एक गाथा सूत्र है। उसके बाद शुद्धात्माश्रित स्वसमय मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम आश्रित इस समय पर समय। पर समय, इस प्रकार कथन रूप से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। पश्चात शुद्धात्म श्रद्धानादि रूप स्व समय से भिन्न पर समय के ही विशेष विवरण की मुख्यता से इत्यादि दो गाथाएं हैं। पश्चात एक मिनट, रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन स्वरूप स्व समय का ही पुनः विवरण की मुख्यता से
इत्यादि 2 गाथाएं हैं। फिर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्यादि के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा पंच महाव्रत आदि के अनुष्ठान रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग के निरूपण की मुख्यता से इत्यादि 5वें स्थल पर एक गाथा सूत्र है। आगे व्यवहार रत्नत्रय से साध्य अभेद रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन रूप से इत्यादि 2 गाथाएं हैं। फिर जिसके शुद्धात्म भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय प्रतीत होता है, वह ही भाव से सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। पश्चात निश्चय एवं व्यवहार रत्नत्रय से क्रमशः मोक्ष एवं पुण्य बंध होता है। इस प्रकार कथन की मुख्यता से इत्यादि 8वें स्थल में एक गाथा सूत्र है। देखिए अभी क्या विषय आएगा इसमें, उस पर एक दृष्टिपात कर रहे हैं। पढ़िए। फिर निर्विकल्प परम समाधि स्वरूप सामायिक संयम में स्थिर होने में समर्थ होने पर भी उसे छोड़कर यदि एकांत से सराग चारित्र का आचरण को मोक्ष का कारण मानता है, तब स्थूल पर समय कहलाता है। पुनः यदि स्थिर होने की इच्छा करता हुआ भी सामग्री की विकलता से अशुभ से बचने के लिए शुभोपयोग करता है, तब उसे सूक्ष्म पर समय कहते हैं। इस प्रकार व्याख्यान रूप से इत्यादि 5 गाथाएं हैं। पश्चात तीर्थंकर आदि पुराण पुरुष आदि 9 पदार्थ के प्रतिपादक आगम के परिज्ञान सहित तथा उसकी भक्ति वाले के यद्यपि उस काल में पुण्याश्रव परिणाम से मोक्ष नहीं है, तथापि उसके आधार से कालांतर में निराश्रव शुद्धोपयोग परिणाम सामग्री की भूमिका होती है। इस प्रकार कथन की मुख्यता से इत्यादि 2 गाथा सूत्र हैं। फिर इस पंचास्तिकाय प्राभृत शास्त्र का साक्षात मोक्ष कारणभूत वीतरागता ही तात्पर्य है। इस प्रकार व्याख्यान रूप से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। तत्पश्चात उपसंहार रूप से शास्त्र की परिपूर्णता के लिए इत्यादि एक गाथा सूत्र है। इस प्रकार 12 अंतर स्थलों द्वारा मोक्ष मार्ग के विशेष व्याख्यान रूप से तीसरे महाधिकार में समूह पीठिका है, वह इस प्रकार है। देखिए जो अपनी गाथा थी 162 नंबर, अब उसके बारे में कहते हैं। पढ़िए। ठीक है। उत्थानिका उत्थानिका पढ़नी है ना भैया? हाँ जी पढ़िए। अब गाथा पूर्वार्ध द्वारा जीव स्वभाव तथा अपरार्ध द्वारा जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है ऐसा प्रतिपादन करते हैं, अथवा निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्र जीव का स्वभाव है ऐसा उपदेश देते हैं। तात्पर्य वृत्ति। जीव स्वभाव है। प्रश्न क्या है? उत्तर अप्रतिहत ज्ञान तथा अप्रतिहत दर्शन जीव का स्वभाव है। प्रश्न कैसा है? उत्तर अनन्यमय या अभिन्न है। इस प्रकार पूर्वार्ध द्वारा जीव का स्वभाव कहा है और जीव का चारित्र उन दोनों में नियत अस्तित्व वाला तथा अनिंदित कहा है। प्रश्न क्या नियत अस्तित्व तथा अनिंदित कहा है? उत्तर चारित्र चरित कहा है। भैया चरित ये चारित्र एक ही बात है। ठीक है। प्रश्न वह क्या है? उत्तर वह अस्तित्व है। प्रश्न किस विशेषता वाला है? उत्तर उस ज्ञान दर्शन में नियत या स्थित विशेषता वाला है। प्रश्न पुनः क्या विशेषता वाला है? उत्तर राग आदि के अभाव के कारण अनिंदित है। यह ही चरित मोक्ष मार्ग है, अथवा दूसरा व्याख्यान है न केवल केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन दोनों जीव स्वभाव हैं, किंतु पूर्वोक्त लक्षण वाला चरित स्वरूप अस्तित्व भी जीव का स्वभाव है। देखिए दोनों बातें कही कि जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव है और उस ज्ञान दर्शन में जो स्थित है वो चारित्र है। ज्ञान दर्शन में नियत अस्तित्व वाला
वो चारित्र है, और राग आदि से रहित है इसलिए अनिंदित है। तो ये चारित्र भी जीव का स्वभाव है। इसका विस्तार पढ़िए। कहाँ से भैया, क्या स्क्रॉल भी नहीं हो। ये अप्रतिहत ज्ञान, अप्रतिहत दर्शन का क्या मतलब है? अप्रतिहत का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके। स्वभाव है ना, कितना भी तीव्र आपका कर्म का उदय हो, लेकिन आपके ज्ञान दर्शन को कोई रोक नहीं सकता। प्रतिहत होता है कि जिसको रोका जा सके, अप्रतिहत माने जिसको रोका ना जा सके, यानी ऐसा पूर्ण ज्ञान पूर्ण दर्शन, वो जीव का स्वभाव है। पढ़िए ठीक। विस्तार। इसका विस्तार कहते हैं, समस्त वस्तुगत अनंत धर्मों के युगपत विशेष जानने में समर्थ केवल ज्ञान है, तथा युगपत सामान्य जानने में समर्थ केवल दर्शन है, जो जीव का स्वभाव है। प्रश्न, किस कारण से जीव का स्वभाव है? उत्तर, सहज शुद्ध सामान्य विशेष चैतन्यात्मक जीव के अस्तित्व से संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होने पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद होने के कारण जीव का स्वभाव है। पूर्वोक्त जीव स्वभाव से अभिन्न, उत्पाद व द्रव्यात्मक इंद्रिय व्यापार से रहित होने के कारण निर्विकार या अदूषित ऐसा गुण विशिष्ट स्वरूप अस्तित्व जीव का स्वभाव रूप नियत चरित्र है। प्रश्न, वह भी किस कारण से है? उत्तर, स्वरूप में आचरण करना चारित्र है, ऐसा आगम वचन होने के कारण वह जीव का स्वभाव है। वह दो प्रकार का है, स्वयं आचरण न करते हुए भी पर के द्वारा अनुभूत इष्ट काम भोगों का स्मरण, वह अपध्यान का लक्षण है। उस रूप प्रभाव का परिणमन परचरित है, उससे विपरीत स्वचरित है। यह ही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य मोक्ष का कारण है। इसे न जानते हुए मोक्ष से भिन्न असार संसार के कारण रूप मिथ्यात्व रागादि में लगे रहने वालों का अनंत काल बीत गया। इस प्रकार जानकर उसी जीव स्वभाव में नियत चरित को, जो कि मोक्ष का कारण रूप है, उसे निरंतर भाना चाहिए, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। कहा भी है, इसी तरह ही असार संसार के कारणों में लगे रहने वाले का काल व्यतीत हुआ, परमार्थ एक मोक्ष। हाँ भैया। एक लाइन बता दीजिए भैया। जी। ये इसमें लिखा है, स्वयं आचरण न करते हुए भी हम्म। पर द्वारा अनुभूत इष्ट काम भोगों का स्मरण, वह ध्यान का लक्षण है। जो चीज मैं स्वयं आचरण नहीं कर रही, जो दूसरों के द्वारा अनुभूत है, दूसरों के द्वारा अनुभूत चीज का मैं कैसे स्मरण करूंगी? मान लो कोई चीज आपने खाई है, आपने कोई मिठाई खाई है, तो अब मैंने तो खाई नहीं, ना देखी, मैं कैसे उसका स्मरण करूंगी? देखो, इसी का नाम तो परचरित है। कि आप उस रूप होते नहीं है, फिर भी दूसरे को देख देख कर। देखो, अप ध्यान की बात कह रहे हैं यहाँ पर। अप ध्यान माने खोटा ध्यान। जैसे अप ध्यान हम अनर्थ दंड में पढ़ते हैं ना, किसी की जीत किसी की हार, इसका भला हो जाए इसका बुरा हो जाए। तो यहाँ उस वो तरह जो से आता कह रहे हैं। है, हानि किसी के हार ना चिंते हाँ वो। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, कि हम तो आचरण नहीं कर रहे, लेकिन पर के द्वारा अनुभूत इष्ट काम भोगों का स्मरण हमें प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हम दूसरों को देखकर उसका स्मरण करते हैं कि काश ये चीज हमको भी प्राप्त हो जाए। ये अपध्यान है। माने हमने देव को देखा, देव के वैभव को सुना, और उस संबंध में हम विचार करने लगे कि ऐसी इष्ट सामग्री मुझको भी प्राप्त हो जाए। तो यह अपध्यान का मतलब क्या? कि मेरा ऐसा स्वरूप नहीं है। ये तो एग्जाम्पल के रूप में समझाया कि स्वयं आचरण ना करते हुए भी, अभी मेरे पास वो चीज नहीं है, लेकिन दूसरे को खाता देखा हमने कि बढ़िया व्यंजन पकवान खा रहा है, तो अपना उपयोग खराब हो जाता है ना। जैसे अपने पास बढ़िया कपड़े नहीं है, लेकिन किसी को बढ़िया कपड़े पहने देखा, तो अपने उपयोग में अपध्यान, खोटा ध्यान, पर चारित्र, माने जो दूसरे का भाव है उसमें इसकी रमणता, वो पर चारित्र है। ये तो एग्जाम्पल ठीक। है।
उसी प्रकार अपना स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है, उसमें रमण नहीं करता, लेकिन पांच इंद्रिय के विषयों में है, उनमें इसका उपयोग स्थित रहता है, तो उसका नाम परचारित्र है। और उससे विपरीत स्वचारित्र है, माने अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप को जाने, उसी में संतुष्ट रहे, उसी में विहार करे, उसी में उसी की कामना रहे, तो ये स्वचारित्र है। लेकिन ये पर द्रव्य में ही संतुष्ट होता है, पर द्रव्य में ही विहार करता है, पर द्रव्य का ही स्मरण करता है, इसको अपध्यान अथवा परचरित्र कहा। इस संबंधित तो भैया एक गाथा भी है ना, तू स्वयं में ही नित विहार कर, स्वयं में ही नित। हाँ, ये 412 या 415 नंबर गाथा है समय सार जी की। तो इसके निज में विपरीत सदा हम आचरण, संतुष्ट रहे। हाँ तो वो अपध्यान है, उसके विपरीत करते हैं, जो वो हाँ, वहां बताया है वो स्वचारित्र हो गया, और ये अपध्यान हो गया, वो स्व, तो जो है ना, अपध्यान है वो वही तो पर। परचारित्र है, वही तो हाँ परचारित्र है। ठीक है। देखो हमारे पास देखा जाए तो जो सामग्री उपलब्ध है, हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, और जो नहीं है उसी का ध्यान करते रहते हैं। उसी प्रकार ये जीव के पास जो अपना ज्ञान दर्शन है, उसमें तो नियत स्थित नहीं होता, और जो अपना स्वरूप नहीं है, देह है, संयोग है, उनमें ही इसका उपयोग चित्त चलता है, ये परचारित्र है। तो जो बहुत दिनों से स्वचारित्र मेरी है, एक किया, उसका उत्तर आ गया आज आपकी बातों से। क्या बताइए। बहुत, कोई बात बहुत दिनों से डिस्टर्ब कर रही थी मुझे, अच्छा, आज आपकी बातों से उसका बिल्कुल मन शांत हो गया, एकदम उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है। इसी तरह ही असार संसार के कारणों में लगे रहने वाले का काल व्यतीत हुआ, परमार्थ के पर कारणों का कारण जो चरित्र है उसको किंचित मात्र भी नहीं जाना। इस नहीं। प्रकार जीव स्वभाव के कथन द्वार, जीव स्वभाव में नियत स्थिर चरित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार कथन से प्रथम स्थल में ये 162 नंबर गाथा पूर्ण हुई। अभी इसमें कुछ और बात भी आई थी, लेकिन जब गाथा में आएगी तभी देखेंगे विस्तार से उसको। ये जो स्थूल पर समय पना और सूक्ष्म पर समय पना आया है, इसको वही गाथा में देखेंगे जब आगे गाथा आएगी। चलिए शेष चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।